जैन साथियों, महामानव, विश्वगुरु, प्रधान सेवक, ये तमाम शब्दावलियां हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई और उनको बताया गया, और वो तो अब खुद भी मानने लगे हैं कि वो उनका जो जन्म है वो बायोलॉजिकल जन्म नहीं है, वो एक अवतार है। तो उस अवतार की, उस महामानव की भाषा आपने पिछले दिनों सुनी होगी, पहले भी हम लोगों ने सुनी है। कभी उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कभी उन्होंने जर्सी गाय कहा, कभी कांग्रेस की विधवा कहा, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा कहा, उद्धव ठाकरे को नकली संतान कहा। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनसीब कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। और अभी इस चुनाव में तो उन्होंने राजनीति के स्तर को और भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से तार तार कर दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी हार की हताशा है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। कभी वो मटन के बारे में बोलते हैं, कभी मदरसा के बारे में बोलते हैं, कभी मुगल के बारे में बोलते हैं, कभी मछली के बारे में बोलते हैं, कभी मंगलसूत्र के बारे में बोलते हैं। और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार करके मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम सब लोग जानते हैं कि पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार कौन सी है। देश की मौजूदा सरकार किस तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर नाचती है, सब जानते हैं। तो मुजरा शब्द का उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, वो भी विपक्ष के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से आप चुनाव हार रहे हैं, और जितना समय बीतता जा रहा है उतना आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, पूरे देश के सामने अपनी असलियत आप खोलकर रख दे रहे हैं। आपके लिए चौथी पास राजा का शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये निश्चित रूप से साबित करता है कि आप प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। 10 साल में आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि रोजगार पे आपने क्या किया, काला धन लाने पे आपने क्या किया, पक्का मकान बनाने पे आपने क्या किया, किसानों को 2 गुना आमदनी करने पर आपने क्या किया, एमएसपी देने पे आपने क्या किया। आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। आपने सिलेंडर का दाम 3 गुना बढ़ा दिया, पेट्रोल 120 रुपए में बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, दाल 300 रुपए में बिकी, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। महंगाई आसमान पे आपने पहुंचा दिया और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई आपने। 8 सरकारें 10 साल के अंदर आपने तोड़ तोड़ के बनाई, खरीद फरोख्त करके बनाई, विधायकों का अपहरण करके बनाई। आपकी पार्टी एक अपहरण गैंग बन चुकी है और पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको आपने अपने साथ शामिल किया। वो चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, नारायण राणे हो, जनार्दन रेड्डी हो, नवीन जिंदल हो, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदुरप्पा हो। एक लंबी फहरिस्त है। और इतना ही नहीं, बड़े से बड़े दरिंदे के पक्ष में आप खड़े हुए। वो चाहे प्रज्वल रवन्ना हो, वो चाहे उन्नाव कांड या हाथरस कांड हो, वो चाहे पहलवान बेटियों को न्याय देने का मामला हो, हमेशा आप दरिंदों के पक्ष में खड़े रहे। जिन लोगों ने गुनाह किया उनके पक्ष में खड़े रहे। हमने देखा कि अजय मिश्रा टेनी आपकी सरकार में आज भी मंत्री है, जिसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया। आप किसी विषय पे नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गालियां देने में यकीन रखते हैं। तो मैं तो अब बीजेपी के समर्थकों को, भक्तों को कहना चाहूंगा, कान में रुई लगा के जाना, सभा में कानों में रुई लगा के जाना, क्योंकि अब सिर्फ मां बहन की गाली बाकी रह गई है। मां से मटन हो गया, मां से मछली हो गया, मां से मंगलसूत्र हो गया, मां से मदरसा हो गया, मां से मुगल हो गया, मां से मुजरा हो गया, अब मां से मां बहन की गालियां बाकी रह गई हैं। तो मैं भक्तों से और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मां से मोदी 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 करते रहते हो, कहीं मां से मां की गाली ना आपको दे दे मोदी जी। इसलिए सभाओं में थोड़ा संभल के और बच के जाइएगा। जो असल मसला है उस पर अब आते हैं। हम लोगों ने क्या कहा बार बार कि प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरएसएस भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है।
आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण इस देश में खत्म होगा अगर गलती से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए। यही बार बार कह रहे हैं हम लोग। और इसमें क्या गलत है? क्यों इतना बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी? आपकी असलियत हमने देश के सामने खोल दी, तो आप बौखला कर कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप जवाब दीजिए इन सवालों का। 1949 में क्या भारतीय संविधान का, जब वो संविधान बनाया जा रहा था, लागू भी नहीं हुआ था इस देश में, पूरी आरएसएस ने देश भर में अंबेडकर जी के पुतले जलाकर विरोध किया था उस संविधान का, और यह कहा था कि बाबा साहब का संविधान भारतीयता के खिलाफ है। पढ़ लीजिए, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या 1989 में जब मंडल कमीशन आया था, जब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा था, तो आपकी पार्टी ने पूरे देश के अंदर खुलेआम विरोध किया मंडल कमीशन का, खुलेआम पिछड़ों के आरक्षण का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आपकी पार्टी ने गिरा दी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, और उनकी सरकार आपने गिरा दी। इतना ही नहीं किया आपने, 2015 में बिहार के चुनाव में आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस तो आप लोगों का माई बाप है, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य जो संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएसएस के, उन मनमोहन वैद्य ने कहा आरक्षण से अलगाववाद फैलता है। और अभी ताजा उदाहरण उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक लेख है उनकी ही वेबसाइट पे, जिसमें खुलेआम उन्होंने आरक्षण का विरोध किया है। वो आज भी लेख पड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी का लेख। इसके अलावा आपका प्रचार करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो आपके विचारों को पूरे देश में फैलाता है, अमित मालवीय, उसके 7 विचार आरक्षण के खिलाफ मैं देश के सामने कर चुका हूं। अपने ट्वीट के माध्यम से उसने 1-2 बार नहीं, 7 बार आरक्षण का विरोध किया, और कैसे विरोध किया है वो मैंने सामने रखा है। उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण का खुलेआम विरोध किया और कहा कि यह खत्म होना चाहिए। उसने महिला आरक्षण का विरोध किया, कहा कि यह खत्म होना चाहिए। अमित मालवीय कौन है? आपके विचारों को प्रचारित करने वाला व्यक्ति। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या, वो क्या कहता है आपका सांसद? वो कहता आरक्षण एक गंदा दलदल है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपके राज में पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण को आपने कुचल के कूड़ेदान में डाल दिया। आपने ओबीसी, दलित, आदिवासी का आरक्षण खत्म किया विश्वविद्यालय। मेरा सीधा आरोप है, अगर बीजेपी के लोगों के पास इसका जवाब है तो इसका जवाब दीजिए। अब आते हैं संविधान के ऊपर। संविधान के बारे में मैंने तो नहीं कहा, आपके खुद के सांसद लल्लू सिंह ने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। ज्योति मिर्धा जो आपकी प्रत्याशी थी राजस्थान से बीजेपी की, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविल जी जो मेरठ से प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। दिया कुमारी जो आपकी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। अनंत हेगड़े जो आपके केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। आप देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये आपकी सच्चाई है, ये आपकी इस असलियत को पूरे देश के सामने इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खोल कर रख दिया है, और इसी के कारण आप बौखलाए हुए हैं, विपक्ष के लोगों को गालियां दे रहे हैं। गालियां देने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, आप इन सवालों का जवाब दीजिए। बाबा साहब के संविधान का आरएसएस ने विरोध क्यों किया था? 1989 में मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया था? जातीय जनगणना का विरोध आपने और आपकी पार्टी ने क्यों किया? संविधान का विरोध आपके सांसदों ने क्यों किया? इन सारे मसलों का एक एक करके जवाब दीजिए, और विश्वविद्यालयों में आरक्षण को आपने खत्म क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। और इसका भी जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार की नौकरियों में, केंद्रीय मंत्रालयों में कितने सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं। आप सवालों का जवाब नहीं देते, आप गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, आप कितनी भी गाली गलौज कर लीजिए, आपकी असलियत अब पूरा देश जान चुका है, और आप आरक्षण खत्म करेंगे,
संविधान खत्म करेंगे और मैं तो यहां तक कह रहा हूं आप चुनाव भी खत्म करेंगे। सूरत में आपने चुनाव खत्म किया, बगैर चुनाव के बीजेपी वहां जीत गई। अरुणाचल प्रदेश में आपने चुनाव खत्म किया, 10 विधायक बगैर चुनाव के वहां जीत गए। इंदौर में आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण किया। आप पार्टी नहीं, अपहरण गैंग बन चुके हैं। आपकी पार्टी चोर पार्टी है। मैं ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूं। आपने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, आपने शरद पवार की घड़ी चुरा ली, आपने चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर जीता हुआ था उसके वोट आपने चुरा लिए। इंडिया गठबंधन का जो मेयर जीता हुआ था आम आदमी पार्टी का, ये तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 बार आपसे सवाल पूछूंगा, आपने आरक्षण इस देश में खत्म क्यों किया? विश्वविद्यालयों के अंदर संविधान खत्म करने की आपकी योजना आरएसएस की और आपकी योजना क्यों है? आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से इतना विरोध क्यों करते हैं? जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराई? मेरा सवाल है कि मंदिर के शिलान्यास में, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आपने क्यों नहीं बुलाया? संसद के उद्घाटन में वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आपने क्यों नहीं बुलाया? और राम मंदिर के उद्घाटन में, प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन में आपने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? जवाब एक ही है, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से आप नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, आपके मन में छुआछूत की भावना है। इसलिए आपको इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, इस देश का आम आदमी जो महंगाई से, बेरोजगारी से, संविधान खत्म करने की आपकी योजना से, आपके आरक्षण खत्म करने की योजना से वाकिफ हो चुका है, उसको मालूम चल चुका है आपकी असलियत, वो आपके खिलाफ वोट करेगा, आपको हराएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।